हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का फिर से स्वागत है आज की वोकैब डेडिकेटेड क्लास में। तो चलिए, आज के क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही खास हैं क्योंकि वो अभी लेटेस्ट में रिसेंट में 2023 में पूछे गए एंटोनिम सिनोनिम्स हैं। तो आप लोग प्लीज जुड़े रहिएगा और इस क्लास को लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है अगर अभी तक नहीं किया है, और शेयर तो करना ही है, उन बच्चों तक पहुंचाना है जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा एंटोनिम का। आपको अंडरलाइन जो ये अंडर वर्ड दिया हुआ है, जो व्हाइट में वर्ड दिया हुआ है, आपको उसका एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। एंड अब आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, हर डॉग कैन क्लाइंब अंडर द फेंस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है, तो आप थोड़ा सा जो है डेफिनेटली आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स दिए जाएंगे एंड योर टाइम इज अप। आंसर होगा ओवर द फेंस। आपको एंटोनिम देना है अंडर या फिर ओवर। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है Henry is so servile that other people take advantage of him। तो आपको मीनिंग मैं बता देती हूं। हेनरी जो है वो बहुत सर्वाइल है। सर्वाइल मतलब विलिंगनेस टू डू समथिंग, एक्सेसिव विलिंगनेस। एक्सेसिव हम जब हाँ 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 करते हैं कि हाँ जी मैं करूंगा, हाँ जी मैं करूंगी, तो सब लोग उसका क्या करते हैं, एडवांटेज लेते हैं। तो उसका क्या होगा आपके हिसाब से, एंटोनिम होना चाहिए एरोगेंट, राइट। ठीक है जी, तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो शीपिश का मतलब होता है फीलिंग एम्बैरेसमेंट, फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट। बिकरिंग का मतलब होता है आर्ग्यूइंग ऑन पिटी थिंग्स, आर्ग्यूइंग ऑन पिटी थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे बहस करना। ठीक है, और कनिंग तो मतलब होता है क्लेवर, चालाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू जॉइन द ग्रुप। सिर्फ 20 सेकेंड्स मिलेंगे आपको। ओके, टाइम अप। आंसर है इंड्यूस करना। ठीक है, एक तरीके से आप किसी को परसुएट करते हो, जब लीड करते हो तो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो। ठीक है, अच्छा ये डेमर का मतलब होता है रेज ऑब्जेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। Do you know the old adage, the show must go on? Adage का मतलब क्या होता है, कहावत। ठीक है, and the answer is misconstruction, misinterpretation, right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर खन्ना, ओके अगेन एंटोनिम है लेकिन फिलअप के फॉर्म में है। मिस्टर खन्ना इज क्वाइट डैश, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैलस, टुवर्ड्स द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो कैलस क्या है वो, बहुत ज्यादा, क्या लगता है आपको कि क्या है वो, मतलब जो अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स हैं उनके प्रति उनका कैसा स्वभाव है, कैसा व्यवहार है। ओके, तो वो मिस्टर खन्ना जो है वो काफी ज्यादा हार्टलेस हैं, दिल नहीं है उनके पास, दिल नहीं है इनके पास, इनका दिल कहीं और है। ठीक है, तो इन पे दिल नहीं है, ये जो है काफी ज्यादा रियलिस्टिक इंसान है, बिल्कुल हार्टलेस है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम होगा सिंपैथेटिक, जब आप किसी को सिंपैथाइज करते हो। ठीक है, देखो मे बी आई कैन हेल्प यू, लेकिन वो बोलते हैं कि अपनी मदद
खुद करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम्स आ गए हैं जेलस। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 में 14 तारीख को और 15 तारीख को, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना, और ये सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके लिए आपको सिनोनिम्स के लिए मिलेंगे बस 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो जेलस जो है उसका मतलब होता है एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक। आर्डेंट भी बोलते हैं इसको हम, आर्डेंट, फर्वेंट, एनर्जेटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फीबल। फीबल, ये देखो पिक्चर देख के थोड़ा तो आइडिया लग ही रहा होगा, उससे वो उठ नहीं रहा है, डंबल, ठीक है। तो वो क्या है? अनहीटफुल, स्ट्रॉन्ग, वीक। वीक या पेनफुल? आंसर है वीक, वीक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8th सिनोनिम, ठीक है। यहां पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है रेडी, और आपको इस सेंटेंस में से ढूंढना है कि इसका सिनोनिम कहां पर है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो लेडी है ये प्रिपेयर कर रही है डिनर, ठीक है। तो शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल्स व्हाइल लिसनिंग टू द रेडियो। तो आपको क्या लगता है ये जो वर्ड दिया हुआ है रेडी, इसका मतलब क्या होगा सिनोनिम में? प्रिपेयर करना, सुनना, ऑर्गेनाइज करना, या इक्विप्ड? इक्विप्ड मतलब इक्विपमेंट से जब हम इक्विप्ड रहते हैं, हमारे पास सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यस, आंसर जो होगा, आंसर होगा आपका प्रिपेयरिंग, ठीक है। चलिए आपको सिनोनिम देना है हॉस्टाइल वर्ड का। हॉस्टाइल, देखो इसको देखकर कुछ समझ में आ ही रहा होगा। हॉस्टाइल कि किसी से बात नहीं करना चाहती है, ये सिर्फ अपने में रहना चाहती है, ठीक है। शी इज नॉट फ्रेंडली, शी इज अनफ्रेंडली, शी इज अनफ्रेंडली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंसीडियस। इंसीडियस तो एक आई थिंक मूवी भी आई थी, तो पता होना चाहिए सबको, आई थिंक मूवी थी या वेब सीरीज थी। इंसीडियस, सिक्योर, सेफ, प्रोटेक्टेड, हार्मफुल। ओके, टाइम अप। पिक्चर देखकर आपको बहुत हद तक समझ में आ रहा होगा, हार्मफुल, ठीक है, विच इज नॉट गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हमारे इडियम्स। टू बेल द कैट, टू बेल द कैट, ठीक है। लिटरल मीनिंग इसका कितना फनी हो सकता है ना, टू बेल द कैट, ठीक है। सिर्फ इसके लिए मिलेंगे अगेन 15 सेकेंड्स। इसका मतलब होता है जब आप कोई रिस्क को फेस करते हो, ठीक है, किसी रिस्क को फेस करते हो, ठीक है। आपने कभी सुना है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो बोलते हैं कि यार कुछ खराब होने वाला है, लेकिन मैं हूं तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जानकर उसको रोड क्रॉस करने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि यार क्या होगा, देखते तो हैं क्या होगा, ठीक है। तो रिस्क को फेस करना आना चाहिए, और फिर वही रिस्क जो है वो शुरुआत में काफ़ी चैलेंजिंग लगते हैं, लेकिन बाद में रिवॉर्डिंग टर्न हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, द पुलिस हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व द केस, इट सीम्स टू बी डैश। देखो पहली बात तो यहाँ पे मैं टाइमर ऑन कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करी होगी, पुलिस के साथ हैव लगा है, तो पुलिस जो है वो प्लूरल हम यूज करते हैं, ठीक है, प्लूरल होता है ये। चलिए बताइए कि वो जो अभी तक केस सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो केस क्या लग रहा है? केस लग रहा है कि एक हार्ड नट टू क्रैक है, ठीक है, एक बहुत ही डिफिकल्ट केस है जो इजीली सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिस द बोट। ये हमने बहुत बार किया हुआ है, और देखो हमारे कराए हुए क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में आ रहे हैं। देख रहे हो आप लोग, मिस द बोट, आप पुरानी वीडियोस निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ये करा हुआ है। मिस द बोट का मतलब होता है जब हम कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, ठीक है, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू किक द बकेट। ये इडियम भी हमने किया हुआ है अपनी क्लासेस में, टू किक द बकेट। बकेट को किक कर देना, ठीक है। ऐसे याद करो कि अगर बकेट को हम किक कर देंगे तो ये सोचो कि बकेट को ना एक अपनी किस्मत मान लो, ठीक है। तो हमने किस्मत को किक कर दिया एंड वी डाइड, टू डाई, टू डाई, ठीक है।
लिवर्ड, लिली लिवर्ड। ऐसे याद करो कि लिली जो होती है वो बहुत ही डेलिकेट होता है ना, लिली, लिली लिवर्ड। तो जो लिली है ना उसके अंदर, ऐसे याद करने की कोशिश करो, उसके अंदर लिवर नहीं है, ठीक है। तो जब लिवर नहीं है तो वो क्या है, वीक है, ब्रेव नहीं है, ठीक है। ऐसा इंसान हु इज नॉट ब्रेव, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी रीसेंट एग्जाम्स में से उठाकर दिखाए आपको कि ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स और इडियम्स हम कर चुके हैं। तो इसीलिए आपको अगर लेटेस्ट क्वेश्चंस को पढ़ना है तो ज़रूर मेरी वीडियोस को देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।